जी। लेकिन आज तक झाझा में 20 साल मैंने रहा, कोई ये नहीं जाना कि वैद्य जी राजपूत है कि ब्राह्मण है कि पासवान है कि यादव है, मैंने कोई आज तक नहीं जाना। कई लोग, पहले मुझे दाढ़ी था तो कई लोग मुस्लिम भी समझते थे, कई समाज सेवी करते 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 राजनीतिक में आना पड़ा। क्योंकि जब समाज सेवी करते हैं तो हर एक जगह हमको जाना पड़ता है, जी। हर एक जगह जा कर के देखना पड़ता है क्या कमी है, क्या परेशानी है। उसमें भी हम डॉक्टर में ऐसे डॉक्टर हैं कि कई बार कई लोग हमारे पास आते हैं, फीस नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है, चलेगा। कई ऐसे आपको झाझावासी या झाझा क्षेत्रवासी भी बताएंगे कि नहीं वैद्य जी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फीस नहीं है तो कोई बात नहीं। मेडिसिन के भी कई लोग के पैसा नहीं रहता है, वैसे लाचार व्यक्ति के लिए उसके लिए भी ऐसा करते होना चाहिए। रोड का पानी नाला में जाना चाहिए, लेकिन नाला का पानी रोड में आ रहा है और रोड पर जो पानी आता है वो कई आदमी के घर में पानी चला जाता है। मतलब जितना समस्या है कि उतना ना तो आप सुन पाएंगे, ना तो उतना हम कह पाएंगे। जिधर जाना है उधर समस्या ही सुनना है, वोट की चर्चा कम और समस्या ज़्यादा। उम्मीद तो है, जिस तरह का लहर है, जिस तरह के जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उम्मीद तो है और उम्मीद के बल पर, जनता के उम्मीद के बल पर ही और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, 1 नंबर में हम हैं, यही मेरा चुनाव चिन्ह है। आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। अभी मैं झाझा में मौजूद हूं। इस वक्त झाझा जमुई जिला में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। और इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पहले जो नगर पंचायत या नगर परिषद में अध्यक्ष का जो चुनाव होता था वो वार्ड पार्षद के द्वारा होता था, लेकिन इस बार पूरे बिहार में पहली बार जनता के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए काफी दिलचस्प होने जा रहा है। झाझा नगर परिषद क्षेत्र से टोटल अध्यक्ष के लगभग 13 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक नाम काफी झाझा में चर्चा है। वो नाम है आशा देवी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर श्यामदेव जी उर्फ वैद्य जी। डॉक्टर श्यामदेव उर्फ वैद्य जी झाझा का वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर श्यामदेव जी लगातार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। इस बार नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी आशा देवी को अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है, जिसका प्रतिनिधित्व खुद वैद्य जी कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा जो ये एक समाज सेवी होने के नाते समाज सेवी थे और फिर ये राजनीति में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श भारत टीवी को हमारे तरफ से धन्यवाद। सर, सब पहला सवाल हमारा ये है कि आप एक समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी जब आप हैं तो फिर आप राजनीति में क्यों आए हैं? देखिए, समाज सेवी तो है, राजनीतिक में समाज सेवी में जब हम आए, समाज सेवी करते 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 राजनीतिक में आना पड़ा। क्योंकि जब समाज सेवी करते हैं तो हर एक जगह हमको जाना पड़ता है, हर एक जगह जा कर के देखना पड़ता है क्या कमी है, क्या परेशानी है जनता। तो जनता के बीच में जाने के बाद कई तरह के परेशानी देखना पड़ता है। देखे तो इसमें समझ में आया कि इसमें राजनीतिक में एक बार हमको आना चाहिए। आ कर के जिस तरह का परेशानी है झाझा में, उसको जब तक हम राजनीतिक में नहीं आते हैं तो हम सफल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज सेवी जो हम करते हैं अपने बदौलत करना पड़ता है, और जब हम राजनीतिक में आते हैं तो अगर हम ये चुनाव जीतते हैं, झाझा के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, तो जो परेशानी है जनता के साथ में वो हम जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए हमको राजनीतिक में आना पड़ेगा। सर, जब हम लोग झाझा नगर परिषद क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपके नाम का चर्चा काफी तेज है, तो लोगों से आपका लगाव क्यों है इतना? देखिए, लगाव होने का तो कारण है कि पहला नंबर एक डॉक्टर से पैसे आते हैं, उसमें भी हम डॉक्टर में ऐसे डॉक्टर हैं कि कई बार कई लोग हमारे पास आते हैं, फीस नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है, चलेगा।
कई ऐसे आपको झाझावासी या झाझा क्षेत्रवासी भी बताएंगे कि नहीं वैद्य जी जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फीस नहीं है तो कोई बात। मेडिसिन के भी कई लोग के पैसा नहीं रहता है, वैसे लाचार व्यक्ति के लिए उसके लिए भी ऐसा करते हैं। उसके बाद मेरा एक व्यवहार है, जहाँ भी जाते हैं घर दुकान में सतरे ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र के लोग, सभी से लगाव ऐसा है, प्यार मेरा ऐसा है, जो कि इस बार लोग चाहते हैं कि नहीं वैद्य जी जब आए हैं तो उनको इसमें जीत दिलाना हम लोग का काम। अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके यहाँ से आपको चेयरमैन बनाती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो आप अपने क्षेत्र में विकास का कार्य किस तरीके से करेंगे? आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, विकास तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अकेला भावना रहेगा जी। विकास पूरे जनता के साथ मिल करके करेंगे। जितने भी वार्ड पार्षद रहेंगे वो सब मिल करके राय लेकर के ही किया जाएगा। बाकी रहा विकास क्या करना, तो विकास झाझा में कई ऐसा काम है, जैसे थोड़ा सा 2-4 गाड़ियां कहीं अगर एक साथ में बाजार में घुस जाता है तो समझ जाइए कि 1 घंटा के लिए जाम लग जाए, क्योंकि हर एक रोड में आपको टेम्पू टोटो मैंने कई तरह की गाड़ियां हैं जो कि रोड पर रहती है, क्योंकि झाझा में एक बस स्टैंड नहीं, कोई स्टैंड ढंग का नहीं रहने के कारण, जबकि स्टैंड आया, बस स्टैंड के लिए कई करोड़ रुपया आया, लेकिन वो कारगर नहीं रहा। उसमें भी ऐसा रहा कि अभी तक वहाँ एक बस का उद्घाटन भी नहीं हुआ, वहाँ एक बस, और ऐसे झाझावासी कोई जानता ही नहीं है कि यहाँ भी बस स्टैंड बना। सर कि वो पुराना से पुराना इलाज भी मतलब कर देते हैं। तो झाझा में जो लगातार 20 वर्षों से मतलब बीमारू है, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में, तो इस क्षेत्र की जनता अगर आपको यहाँ से चेयरमैन बनाती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो इन सब समस्याओं का आप इलाज कर पाएंगे? हम तो जनता से अपील करते हैं और जनता समझते होंगे कि वैद्य जी समाज सेवी डॉक्टर होते हुए इस राजनीतिक में कूदने का कारण है कि उसको हम पूरा करें, और पूरा नहीं अगर करेंगे तो हम खड़ा काहे के लिए हुए। इसमें खड़ा होने का मेन मकसद है कि उसको पूरा करना, और जितना होगा ताकत एक बार झोंक देंगे, बस एक बार जनता आशीर्वाद दे। सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, 1 नंबर में हम हैं, यही मेरा चुनाव चिन्ह है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? अपील यही कहेंगे जनता जनार्दन से कि एक बार हमें मौका दिया जाए पद संभालने का, और हम वादा करते हैं कि आप लोग अगर आशीर्वाद देते हैं इस बार, तो अगले बार हम इस तरह से 5 साल संभाल के आप लोग के दिखाएंगे, ताकि अगले बार खुद कहेंगे कि वैद्य जी इस बार आपका फिर विजयी है। लेकिन मौका देना चाहिए, अगर किसी और को मौका नहीं देते हैं, अगर हमको मौका नहीं देते हैं तो कैसे जनता जानेंगे कि वैद्य जी कैसे। अभी आप लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है, वो अपने आपके सामने कौन कौन सी समस्या रख रही है? समस्या तो बताएं कि बहुत तरह का समस्या है। समस्या का कहना मतलब जितना समस्या है कि उतना ना तो आप सुन पाएंगे, ना तो उतना हम कह पाएंगे। जिधर जाना है उधर समस्या ही सुनना है। वोट की चर्चा कम और समस्या ज़्यादा। कई जगह ऐसा है कि नाला का पानी नाला में जाना चाहिए, रोड का पानी नाला में जाना चाहिए, लेकिन नाला का पानी रोड में आ रहा है, और रोड पर जो पानी आता है वो कई आदमी के घर में पानी चला जाता है। ऐसा समस्या है झाझा का, और बस स्टैंड का है, लाइट का समस्या है, ये बहुत तरह के परेशानी है। अगर इस क्षेत्र की जनता आपको चेयरमैन बनाती है, यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो आपका प्रयास रहेगा
आप हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक लोगों को साथ लेके चलने का पूरा प्रयास करेंगे? जब हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी का कर्तव्य होता है कि इसमें कोई जातीयता नहीं हो, और कोई आज तक के हम कोई भी जाति में आते हैं तो हम जाति में नहीं कुछ समझते, कारण कि मेरा नाम साफ दिखाई पड़ता है। आज चुनाव में आए हैं तो लोग हमें कहते हैं कि वैद्य जी जो थे राजपूत हैं, लेकिन आज तक झाझा में 20 साल मैंने रहा, कोई ये नहीं जाना कि वैद्य जी राजपूत है कि ब्राह्मण है कि पासवान है कि यादव है, मैंने कोई आज तक नहीं जाना। कई लोग, पहले मुझे दाढ़ी था तो कई लोग मुस्लिम भी समझते थे, कई लोग सलाम वालेकुम कहते थे, हम भी कहते थे उनको, मैंने पता नहीं लगने दिए कि हम जाति का कौन सा है। इस तरह का समाज से भी मैंने किया यहाँ। और आज जब चुनाव लड़े हैं तो लोग पूछना पड़ता है कि आप कौन कास्ट से आते हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि हम राजपूत, क्योंकि मेरा नाम श्यामदेव जी है। श्यामदेव जी में कोई जाति लगा हुआ ही नहीं है, हम साफ है समाज सेवी, और जाति में कोई है ही नहीं। सर, उम्मीद करेंगे? उम्मीद तो है, जिस तरह का लहर है, जिस तरह के जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उम्मीद तो है, और उम्मीद के बल पर, जनता के उम्मीद के बल पर ही और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें जहाँ जहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, ये इस तरह ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता का दिल में बस गए हम। और जनता चाह रहे हैं कि एक बार मौका वैद्य जी को दिया जाए, ताकि हम वैद्य जी को भी देखें कि वैद्य जी 5 साल किस तरह हम लोग के चलाते हैं। वैद्य जी, इन्होंने अपनी बातों को हमारे सामने रखा। इनको जनता से उम्मीद है कि इस बार ये जनता इनके ऊपर विश्वास करेगी, इनकी बातों पे विश्वास करेगी, इनके मुद्दों पे विश्वास करेगी, और जनता इनको एक बार मौका देगी। इन्होंने जनता को भी साफ साफ कहा है कि अगर जनता यहाँ की हमको मौका देती है तो मैं क्षेत्र में जो भी अभी तक 20 वर्षों में कार्य नहीं हुआ है, उस कार्य को मैं 4 वर्षों में पूरा करने का प्रयास करूंगा, ताकि मैं अगले बार जब वोट मांगने जाऊं तो मुझे मतलब बोलना नहीं पड़े, लोग खुद मेरे नाम के आगे मोहर लगाए और यहाँ से दोबारा चेयरमैन बनाए। मैं आलोक राज, आदर्श भारत टीवी।